हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज मैंने फिर से बहुत दुख के साथ ये टॉपिक लिया है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि फिर से फेक सर्टिफिकेट इतना रेपुटेड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, फिर से पकड़े गए हैं, है ना। 100 से ऊपर बच्चों को ऑलरेडी फेक सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं वो लोग। टॉपिक का नाम है हु इज़ द मेन कल्प्रिट। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, हु इज द मेन कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब दोषी, फॉर फेक सर्टिफिकेट बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फेक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, उसके पीछे मेन दोषी कौन है। आज आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, है ना। कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात का, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई समझने को तैयारी नहीं है कि फेक सर्टिफिकेट के दम पे मैंने कितनी बार आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से, मेरा ऑलरेडी वीडियो इस पर 3-4 वीडियो बना हुआ है। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत अच्छा देखा था आप लोगों ने, और फिर से मैं ये आप लोग को बना कर दे रहा हूँ। आज मैं एकदम क्लियर कट बताने वाला हूँ कि इसके पीछे मेन दोषी कौन है। आपके सामने 4 तरह के लोग हैं। एम्प्लॉयर, जो मैनेजमेंट है ना, जिसका यूनिवर्सिटी और ओनर ऑफ द यूनिवर्सिटी है ना, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। उसके अंदर फाउंडर हो सकता है ना, फाउंडर में मेंबर होता है। चांसलर हो सकता है, वाइस चांसलर हो सकता है। इस बार जो पकड़ा गया है वो SRK यूनिवर्सिटी, नाम इतना बढ़िया है, आदमी के व्यक्ति के नाम पर रखा है, जो हमारे एक तरह से आदरणीय पूजनीय कह सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी नाम है। और ये फेक यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आ गया है, जिन्होंने आज 100 से ऊपर बच्चों का करियर बर्बाद कर दिया है। 40 बच्चे उसमें से US चले गए हैं उस फेक यूनिवर्सिटी मैंने सर्टिफिकेट लेके। अब सोचिए 40 बच्चों को बुलाया जाएगा वापस, उनको जेल होगी 3 साल की मिनिमम, और उससे रिलेटेड जितने लोग, उनको तो होगी होगी। आज मैं इसलिए बताने वाला हूँ कि उसके पीछे सबसे बड़ा दोषी कौन है, और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा मैं, तब आपको विश्वास होगा कि मेरा कहा हुआ बात सही है कि नहीं है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मेरी बात सही लगे, लॉजिक सही लगे, तो मुझे समर्थन देना। अगर नहीं लगे तो इट्स ओके, एज यू विश। बट कड़वी बात है, कड़वी बात बहुत बुरी लगती है। जिस तरह से जब कोई बीमारी लाइलाज हो जाता है ना, तो कड़वी दवा पीने से वो ठीक होती है, और ये कड़वी दवा पीने से ही ठीक होगा। और वो आज मैं पॉइंट आउट करके आपको बताऊंगा कि उसके पीछे सबसे बड़ा दोषी कौन है। तो ये मैंने बता दिया। और पूरा वीडियो को, इस वीडियो को पूरा देखना, जम करके कंक्लूजन पे आप लोग नहीं पहुंचना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 4 कैटेगरी के लोगों में से मेन दोषी कौन है इन सब चीज़ों के पीछे पूरे वर्ल्ड में। हम खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। फेक सर्टिफिकेट जारी कैसे होता है, फेक यूनिवर्सिटी कंसिडर कैसे किया जाता है। आज के डेट में गूगल, इन्फोसिस, TCS, 8000 IT कंपनी का लिस्ट निकालिए फेक कंपनीज का। हम लोग खुद वर्कशॉप दे चुके हैं वैसी कंपनी में। यार 2008 से लेकर 2015 7 ईयर्स में 225 कंपनीज में अब उस कंपनीज का कहीं अस्तित्व नहीं है, ना कोई वेबसाइट है, ना वो ऑफिस है, कुछ नहीं है। जब मैं अभी लौट के आया, अभी कोविड में वापस अप्रोच करने की कोशिश की, एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, सब बंद हो चुका है। मतलब उन्होंने अपने एम्प्लॉय को दिखलाने के लिए उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का। उसके बाद वो सब कंपनी पैसा ठग ठग के अपने एम्प्लॉय से सब ने अपना अपना कंपनी आज 6-7 साल में सब बंद हो गया। 225 कंपनी तो मैंने खुद ट्रेनिंग दी थी। सोच सकते हैं आप कितना ठग बिजनेस चल रहा है, फ्रॉड बिजनेस सब जगह चल रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड तो जबरदस्त हो रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस वालों का दिन भर में 5 बार फोन आता है। अब 5 बार मैं उनको प्यार से बोलता हूँ, भाई मैं दिस इज माई 3rd कॉल, प्लीज रख दीजिए, है ना। तो क्या हालत हो गया है वो समझने वाली बात है। तो ये 4 लोग हैं। अब आपको खुद, आप लोग को खुद आज सोचना है, इस पर मनन करना है, मंथन करना है कि मैंने सही बोला। अब मैं लॉजिक के साथ प्रूव करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट कैडर में, चेयरमैन हो गया, ट्रस्टी हो गया, और कुछ कुछ सिंगल इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो ओनर होते हैं, ठीक है। और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं दिखाने के लिए, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम डाल देते हैं, जितने भी विषय मेरे फैमिली फ्रेंड हैं। अभी मैं चाहूँ तो मेरे बड़े भाई उतने बड़े इंस्टीट्यूट से, रॉस बिजनेस स्कूल से पढ़े हैं, उनके सारे फ्रेंड का नाम डाल दूंगा, उनके सारे IAS ऑफिसर फ्रेंड का नाम डाल दूंगा, जो कि सब अभी सबके सब ऑलमोस्ट सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर है। सबका नाम डाल दूंगा दिखाने के लिए। लोगों को लगेगा अरे वाह क्या इंस्टीट्यूट, क्या मेरा IVP यूनिवर्सिटी है, मस्त एकदम है, इतने बड़े बड़े लोग हमसे इन्वॉल्व हैं, जबकि वो मुझे ना जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, वो सिर्फ मेरे बड़े भाई को जानते हैं। वेरी सिंपल, ऐसा होता है। ये सब दिखावा कर, और एजुकेशन बिजनेस दिखावे पे ही चलता है, जो दिखता है वही बिकता है, ये बहुत सिंपल कहावत है। अब एम्प्लॉयज़ में, है ना, सबसे बड़ा पोस्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर जनरल का होता है।
उसके बाद रजिस्ट्रार का नंबर आता है, उसका डायरेक्टर आता है, फिर डीन आता है, फिर प्रिंसिपल आता है, फिर एचओडीज आता है, फिर प्रोफेसर आता है। वैसे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर जो होते हैं वो लोग इक्वलेंट टू डायरेक्टर लेवल पे होते हैं, है ना, लेकिन उनको सर बोलना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। तो सीनियर प्रोफेसर जो 25 साल हम लोग जो है इक्वलेंट टू डायरेक्टर, ऑलरेडी डायरेक्टर रह चुके हैं। फैकल्टीज उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका रीडर, आपका एसोसिएट प्रोफेसर और क्लरिकल स्टाफ। कि कोई भी फेक सर्टिफिकेट जो बनता है बिना क्लरिकल स्टाफ की मदद से बना ही नहीं पाएगा। तो आपका अकाउंटेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है वो सब भी आपको हेल्प करता है। अब चलते हैं आउटसाइडर्स, जो यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है ना, जो ओनर के लिए काम करता है डायरेक्टली, उनसे लिंक है उनका। उसमें एजुकेशनल कंसल्टेंट नंबर 1, ठीक है ना, जिन्होंने आपको कन्विंस किया। ये सब फ्रॉडी लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े सारे सिटी में है ना, खाली फ्रॉड का बिजनेस ही है इनका। वीज़ा कंसल्टेंट जिन्होंने आपको वीज़ा लगा के दिया, उतना पैसा आप खर्च करते हो। पासपोर्ट कंसल्टेंट जिन्होंने आपको फेक पासपोर्ट बना के दिया, है ना। फेक सर्टिफिकेट एजेंट, आप गूगल में सर्च मारो एक बार फेक सर्टिफिकेट, आपके बाद उसके बाद आपको वो वेबसाइट उससे रिलेटेड सब दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने अभी यूनिवर्सिटी खोले हुए सिर्फ 3 महीना हुआ है, अभी तक मैंने एक भी एडमिशन नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि बिना पढ़े मुझे सर्टिफिकेट दे दूँ मैं उनको, कि पैसा लीजिए सर सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं उसके लिए एकदम तैयार नहीं, मुझे 100 करोड़ रुपया भी दोगे तब भी मैं नहीं दूंगा। मैंने इतना रिलैक्स किया नॉर्म्स को अभी 7 डेज पहले कि ठीक है कम से कम एग्जाम तो दो, मत पढ़ो ऑनलाइन, तुमको पढ़ना नहीं मत पढ़ो, कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करो। ऑनलाइन मटेरियल आपको दे रहा हूँ मैं यूट्यूब पे जाओ वो देखो, और मैं जो एग्जाम लूँगा वो एग्जाम दो, कम से कम पास करो एग्जाम फी देके। एग्जाम देने के लिए तैयार, सबको मेरा सर्टिफिकेट सिर्फ चाहिए कि एबीपी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिल जाए, सर मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार, जो फीस है आपका। मुझे 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए देने को तैयार है एमबीए का डिग्री का सर्टिफिकेट के लिए, बिना पढ़े। ये हालत है हमारे देश की आज की डेट में कि बिना पढ़े उनको डिग्री चाहिए, तो क्या होगा। अब चलते हैं चौथा नंबर, एम्बेसी, है ना, यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट एजेंट हो गया। एम्बेसी जो जहाँ भी जिस कंट्री में जा रहे हैं, और मेडिकल डॉक्टर जो आपका चेकअप करता है, ये सब फेक। क्योंकि जब शुरुआत ही, जब नींव ही, फाउंडेशन ही गलत है आपका, झूठ है, तो सब कुछ झूठा है, सब झूठा है। और सब झूठा का चोर चोर मौसरे भाई पिसोते भाई वाला पुरानी कहावत है ना, यहाँ पे सब चोर चोर मौसरे भाई भी हैं, पिसोते भाई भी हैं, और सब जितना टाइप का भाई बहन होता है सब है, सबका पेट पिला हुआ है। चाहे यहाँ एम्प्लॉयर ऑनर लेवल पे हो, चाहे एम्प्लॉय लेवल पे हो, चाहे जैसे भी हो। इस यूनिवर्सिटी का तो चांसलर, वाइस चांसलर लेवल पे लोग चले गए। फ्रॉड में बिजनेस अभी पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, 7 डेज पहले आया है। अब चौथा नंबर पे पेरेंट्स है, माता पिता, स्टूडेंट्स जिसने वो फेक सर्टिफिकेट लिया, विदेश गए, है ना, फैमिली मेंबर और भी फ्रेंड्स, इनके कहने पे आपसे ये सब किया, रिलेटिव्स और नेबर्स, जिसके उकसाने पे आपने फेक सर्टिफिकेट लेने के लिए ये किया आपने। अब आपको ये समझना है, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जीवन में फेक सर्टिफिकेट लेकर अगर आपने क्वालिफिकेशन ले भी लिया, आप विदेश चले भी गए, नौकरी कर भी रहे हैं, लेकिन किसी भी स्टेज पर अगर चेकिंग हो गई तो समझ लीजिए वो दिन आपका आखिरी दिन होगा। और मैंने आप लोग को एग्जाम्पल में बताया था मैंने अपने वीडियो में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल ये नहीं करना, नहीं तो आपको जबरदस्त जेल होगी, 7 साल की सजा होगी, और 30 साल के बाद भी अगर पकड़े गए तो आपको सजा होगी, आपका नौकरी चला जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो कम से कम वो जेल नहीं डाल पाता है ना, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखिए इसलिए रेफरेंस चेक होता है। नौकरी में लगाने के बाद 3 महीने तक आपको नौकरी करने देगा, वो रेफरेंस चेक चलता रहता है। अब बीच में कहीं पकड़ा जाता है आपको तुरंत किक आउट कर देता है, वो तुरंत बेंच बाहर बैठा देता है बेंच पे कि अब आप जा सकते हैं। आपको 15 दिन का नोटिस दिया, निकाल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले इस सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं केस मुकदमा, लेकिन गवर्नमेंट में तो आपको आज जो बच्चा अमेरिका गए उसको वहाँ से वापस लाया जाएगा, सारा फेक यूनिवर्सिटी वाला सबको। अब उसको जो सजा होगी 3 साल की, वो सजा किसकी वजह से होगी, उसके पीछे मेन दोषी कौन है बताइए आप लोग। इसमें से 1 2 3 4 कौन है मेन दोषी उसके पीछे, क्यों वो सजा काटेगा वो बच्चा। मैंने बहुत सारे माता पिता को देखा है जबरदस्ती अपने बच्चों को फोर्स करते तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, ये बच्चों का एकदम मन नहीं है उसमें, नहीं बेटा तुम्हारे लिए मैं सर्टिफिकेट ला देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। बच्चा भी तैयार खुश हो जाता है, अरे मुझे तो बिना पढ़े मिल रहा, जैसे मेरे साथ भी हो रहा है एबीपी यूनिवर्सिटी के लिए। एक भी एडमिशन मैं नहीं ले पाया हूँ सिर्फ इसी वजह से कि लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं सर मैं पैसा करने को तैयार हूँ, मुझे सर्टिफिकेट ऐसे ही दे दो आप, जो कि मैं किसी कीमत पर नहीं करूँगा।
ऊपर वाले का आशीर्वाद दया है कि मैंने आज तक 1 रुपये की बेईमानी किसी के साथ नहीं की है, और आगे शनिदेव का आशीर्वाद रहा, भोले बाबा का आशीर्वाद, और आगे भी नहीं करूँगा। मैंने उसको बोला, उस बच्चे को इतना सारा फोन आता है, 100 करोड़ भी दोगे तब भी नहीं दूंगा। अब बोलो, जो देता है उससे लो, मुझसे नहीं। शिक्षा में मैं कमीशन और ये बेईमानी किसी कीमत पर नहीं करूँगा। मैंने जब स्कूल खोला था, ढेर सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट एजेंट आ गए कि बच्चा ला के देंगे, मुझे इतना पैसा दीजिए। बट हम बोले एक भी नहीं आना दोबारा कल से मेरे स्कूल में, चढ़ना नहीं कोई, एकदम निकल जाओ, गेट आउट एवरीबॉडी। मुझे एकदम नहीं चाहिए एजुकेशन बिजनेस में कमीशन का खेल है, कंसल्टेंसी का खेल। और ये तो इतना पवित्र नाम पे रखा था SRK, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनका नाम को उन्होंने खराब किया। अब चलिए आप लोग को पूछते हैं, लॉजिक से मैं समझाता हूं। पहला लॉजिक, कसाई बकरा काटता है, हम बकरा खाते हैं, मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो चिकन काटने वाला, मटन काटने वाला या फिश काटने वाला दोषी है या हम दोषी हैं? लॉजिक से समझने की कोशिश करिए, कौन दोषी है? हम दोषी हैं, क्योंकि हम खाते हैं। जिस दिन हम खाना बंद कर देंगे वो काटना बंद कर देगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात? जिस दिन हम खाना बंद कर देंगे, हम वेजिटेरियन हो गए, उस दिन वो काटना बंद कर देगा, वो दूसरा रोजगार ढूंढेगा। वेरी सिंपल, पहला। दूसरा, औरतों को चरित्रहीन बोला जाता है, उसको इतना बेबस किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो अपने शरीर बेचने के लिए तैयार हो जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा दोषी कौन है? पुरुष, हम लोग, हम जैसे पुरुष, हम उनको बेबस करते हैं, मजबूर करते हैं चरित्रहीन बनने पे। तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से बजा कर दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे। तो पुरुष ने उसको मजबूर किया, इसलिए वो चरित्रहीन बनी। तो गलत कौन हुआ? पुरुष गलत हुआ, वो महिला गलत नहीं है, जिसको कि हम चरित्रहीन एकदम तुरंत बोल देते हैं। पुरुष भी जब चरित्रहीन हुआ, इस पर मैंने वीडियो बनाया, जरूर देखना। वेरी सिंपल। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। गाल फुलाओ और फिर खूब जोर से हंसने की कोशिश करो, कर पाओगे? करके देखो, हो, और खूब हंसने की कोशिश करो, नहीं होगा। ये सब लॉजिक है जो कि समझना है। यहां पे सबसे बड़ा दोषी इस सब में से सिर्फ माता पिता है। जी हाँ, आपको जान के बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, हो सकता है मेरी बात बहुत बुरी भी लगे। सिर्फ माता पिता है, क्योंकि माता पिता को अंदर से इतनी बेचैनी होती है अपने बच्चे को लेके, वो अब उसके टैलेंट को देखते ही नहीं, समझते ही नहीं है। आपका बच्चा मैथ्स में कमजोर है, फिजिक्स में कमजोर है, केमिस्ट्री में कमजोर है, वो इंजीनियर डॉक्टर कैसे बन जाएगा? आप उसको फेक सर्टिफिकेट दिलवा के इंजीनियर डॉक्टर बना भी दिए तो क्या फायदा? किसी भी स्टेज पे अगर वो पता चलेगा तो आपके बच्चे को जेल होगी। आज आपका बच्चा जो वहां से लौटेगा जेल जाएगा, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप है, क्योंकि आपकी वजह से वो जेल जाएगा, क्योंकि बच्चे ने कभी नहीं बोला होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि आपके बच्चे ने नहीं बोला होगा मैं फेक सर्टिफिकेट लूंगा, फेक सर्टिफिकेट के आपने उसको, आपने नहीं, एक्चुअली ये आपके जो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इन लोगों ने आपको उकसा करे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कौन सा पता चलता है? हर मुजरिम यही सोचता है कि हम बहुत अच्छा क्राइम कर रहे हैं। मैं रेकमेंड करूंगा सभी लोगों को क्राइम पेट्रोल देखो आप लोग, उसमें क्लियर बोलता है अनूप सोनी जी, क्राइम नेवर पेज, बार बार बोलता है, हर एपिसोड में बोलता है। क्राइम नेवर पेज का मतलब है कि अपराध करके कोई नहीं बच सकता, हर हालत में आप पकड़े जाओगे, किसी ना किसी स्टेज में पकड़े जाओगे। क्राइम पेट्रोल तो ऐसा दिखाता है 20-20 साल के बाद पकड़ा गया अपराधी, 20 ईयर्स के बाद। इस केस में भी ऐसा ही होता है। फेक सर्टिफिकेट के दम पे आपने नौकरी ले ली, अरे कैलिबर नहीं है, नौकरी कैसे करोगे यार? तुम अमेरिका से पढ़ के आ जाओ, गूगल आपको किसी कीमत नहीं लेगा, क्योंकि एग्जाम तो उसका एकदम एक्यूरेट है, उसका तो एग्जाम सही है। गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई करो, नहीं होगा आपका, गारंटी पे देता हूँ। अगर आपने फेक सर्टिफिकेट के बेस पर 10+2 पास किया है, 10 पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, नहीं होगा आपका, आपको फिर बिजनेस ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को फेक सर्टिफिकेट की जरूरत ही क्यों है? फेक यूनिवर्सिटी के द्वारा क्यों चाहिए? अरे अपना कुंडली बनवा लो। मैं अपने वीडियो में क्लियर लिखा है, आचार्य जी से कॉन्टैक्ट करके जान लो कि आपकी किस्मत में फॉरेन जाना लिखा भी है कि नहीं है। आपकी किस्मत में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, IAS बनना, मैनेजमेंट ग्रेजुएट बनना, या कुछ फैशन डिजाइनर बनना, ग्राफिक डिजाइनर बनना, कुछ भी ऐसा बनना लिखा है या नहीं? अब लिखा है तो फेक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप सीधा कर्म करो, एकदम आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब भाग्य में गॉड ने लिख दिया, ऊपर वाले ने, जिस भी गॉड को आप मानते हो उसको कोई काट नहीं सकता।
वो आपको मिल के रहेगा, लेकिन कुंडली जानोगे तब ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में, आचार्य जी एक ईमानदार एस्ट्रोलॉजर का नंबर मैंने दिया है लेडी का, या तो आपके मोहल्ले में, गली में, शहर में कहीं भी कोई ईमानदार एस्ट्रोलॉजर है, 20% आज भी ईमानदार लोग हैं सब फील्ड में, ढूंढो, पता करो, जाओ उनके पास, उनसे कुंडली बनवा लो, जान तो लो पहले, फेक सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको तो जेल होगा, इसको तो आदत है इन लोगों को, ये एजुकेशनल कंसल्टेंट, वीजा कंसल्टेंट, पासपोर्ट कंसल्टेंट, फेक सर्टिफिकेट एजेंट, एम्बेसी वाले को, फेक डॉक्टर्स, इनको तो आदत है, 3 साल जेल में रहेंगे, 4 साल रहेंगे, फिर से आके फिर वही काम करेंगे, सिटी चेंज, सब कुछ चेंज। ये पकड़े गए, सोचिए अगर ये इस लेवल पे कोई भी पकड़ा गया, अगर जैसे प्रोफेसर पकड़ा गया, क्लरिकल स्टाफ पकड़ा गया है ना, ऊपर टॉप लेवल पे कोई और पकड़ा गया है, ये चांसलर साहब पकड़े गए जो मालिक खुद हैं, क्या हाल है, कितनी बेइज्जती होती है, आपके मोहल्ले में होगी, गांव में होगी, शहर में होगी, पूरा इंडिया जाना, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे नेशनल न्यूज़पेपर में आया। कितनी शर्म की बात है कि आप एक एकेडमिशियन होके, इतने टॉप लेवल पे होके, इतना अच्छा आपका क्वालिफिकेशन होगा, सिर्फ चंद पैसों के लिए आपने ये बेईमानी की, जबकि यूनिवर्सिटी चला रहे। इसका मतलब है कि आप तो 100 करोड़ से ऊपर के मालिक ऑलरेडी हैं, आप तो अरबपति ऑलरेडी हैं, कितना पैसा चाहिए आपको, एकदम समझ से बाहर है। क्यों फेक काम करता है लोग, मैं तो आज तक समझ में नहीं आया, जबकि जानता है कि पकड़े जाएंगे। एक्चुअली नहीं, लोगों को क्या कॉन्फिडेंस होता है, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम इतना बढ़िया क्राइम कर रहे हैं कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। बस इसी कॉन्फिडेंस में सब लोग क्राइम करता है, सब लोग पकड़ा जाता है पूरी जिंदगी। ये नहीं सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी वजह से मेरे ऊपर जितने लोग डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट, सब सफर करेंगे, माँ बाप, बीवी, बच्चा, सब, एवरीबॉडी, भाई बहन सब। आज पेरेंट्स की वजह से ये बच्चा पकड़ा गया, जेल में ये बच्चा रहेगा। आपने देखा होगा 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो मोटरसाइकिल चलाता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा मोटरसाइकिल चला रहा है, खूब स्पीड चला रहा है, और एक्सीडेंट हो गया और किसी को ठोक दिया, मार दिया उस आदमी को, जेल किसको होनी चाहिए? जेल होता है बच्चे को। क्यों भाई, बच्चे को क्यों होगा? पेरेंट्स को जेल होना चाहिए। जिस दिन ये डर बैठ गया कि पेरेंट्स को कि मुझे जेल होगी, मुझे 7 साल रहना पड़ेगा ना, उस दिन वो अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल हाथ में नहीं देगा। मेरी बात पे ध्यान देकर देखना, मनन करके देखना, मंथन करके देखना। पेरेंट्स जिम्मेदार हैं इस बच्चे के लिए, फेक सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने मजबूर किया उसको कि तुम इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, उसकी कैपेबिलिटी भी ना जाने। देख रहे हो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कमजोर है, उसके बाद भी जबरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे। तो सिर्फ पेरेंट्स कल्प्रिट, ये लोग कोई कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि आपने मौका दिया। हम कसाई के पास जाते हैं, इसलिए वो मीट काटता है, मुर्गा काटता है, बकरा काटता है। एक चरित्रीन हो रहा को चरित्रीन हम बनाते हैं, हम पुरुष बनाते हैं। जैसे एक बच्चा 18 साल का बच्चा मोटरसाइकिल इसलिए चाहता है, उसका माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा चलाए, खूब अच्छा लगता है, बहुत थ्रिल लगता है। और जब एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, तब पता चलता है, जिंदगी भर दुख काटते हैं। तो दोषी कौन है? पेरेंट्स दोषी है, बच्चों के पीछे पेरेंट्स दोषी है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों के टैलेंट को जानते हैं, समझते हैं। 20% से पेरेंट ऐसा है जो अपने बच्चों के टैलेंट को समझते हैं, उसके हिसाब से छोड़ देते हैं बच्चों। हम लोगों ने छोड़ दिया आपके बच्चों को, जो करना है करो। मेरी बेटी बोलती पापा मुझे बहुत पढ़ना है, हमने खूब पढ़ो। और 80% पेरेंट, बच्चा मैट्रिक भी पास नहीं किया, 9 से नहीं, इंजीनियर बनना है तुमको, डॉक्टर बनना है तुमको, ये बनना है तुमको, वो बनना है। उसी वक्त से प्रेशर शुरू हो जाता है। अब बच्चा उस प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि चलो जो मिल गया आसानी से ले लेते हैं। लेकिन आज वो जेल जाएगा तो सबसे तकलीफ माँ बाप को ही होगी, क्योंकि आपने ही फोर्स किया था। इस बीच में कोई नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए। नो फैमिली रिलेटिव नेबर, कोई जेल नहीं जाएगा, सिर्फ आपका बेटा जाएगा। इसलिए मैं तो गवर्नमेंट से, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी भी केस में जहां पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, वहां पे पेरेंट्स को सजा दीजिए आप, माता पिता को सजा मिलना चाहिए। तब समझ में आएगा कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग गंदे लोग थे, हैं और रहेंगे। जो धोखाधड़ी का काम करता है ना, उन लोग गंदे थे, हैं और रहेंगे, जिंदगी भर यही करते रहेंगे। उनका वो खून में बेईमानी है। जब राहुदेव का असर होता है ना, किसी आदमी के बलवान होता है बहुत ज्यादा, तो राहुदेव क्या करवाते हैं? यही सब फ्रॉड का काम करवाते हैं। जितना फ्रॉडी है पूरे वर्ल्ड में, सब जिसका सबका राहु मजबूत है, सब ग्रह चक्र का खेल है सर। एक्चुअली गलती इसकी भी नहीं है, क्या करेगा? लेकिन मेन कल्प्रिट पेरेंट्स है। अगर आज ये वीडियो आपको समझ में आता है
तो ज़िंदगी में गांठ बांध लीजिए, किसी भी कीमत पे फेक सर्टिफिकेट के दम पे। फाउंडेशन गलत नहीं होना चाहिए आपका करियर का। अगर करियर का आपका फाउंडेशन गलत हुआ तो आगे भी गलत ही होगा, और जो गलत करता है वो गलत होता ही है, क्योंकि क्राइम नेवर पीज। अपराध करके कोई नहीं बच सकता, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या उससे बड़ा हो। आज नहीं, कल नहीं, 20 साल के बाद भी पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। उस वक्त जो आपकी स्थिति होगी उसको आप किसी कीमत पे बयान नहीं कर पाइएगा, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा उसके लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। मेरी बात अगर समझ में आती है तो मंथन करिए, मनन करिए, इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सबके साथ, सबको बताइए। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 338 वीडियोज़ है, लर्निंग वीडियोस देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना। आपके सारे लर्निंग्स के लिए है, एजुकेशन लर्निंग के लिए है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी वीक।